श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 8वें अध्याय का हम चिंतन कर रहे हैं। आज के चिंतन को शुरुआत करने से पहले 9वें श्लोक से लेके 14वें श्लोक तक एक साथ पढ़ेंगे। कविं पुराणमनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुध्य च मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान कहते हैं मैं उसके लिए सुलभ हूं। किसके लिए? अनन्य चेता सततम। अर्थ हम देखना शुरू किया था, अन्वय था अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशः। क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं जो अनन्य चेता माने न अन्यः अनन्यः, अन्य का अभाव। तो कोई अन्य नहीं है, दूसरा नहीं है माने क्या? कि जिसके लिए भजनीय, वंदनीय, चिंतनीय ऐसा दूसरा कोई नहीं है। दूसरा कोई ध्येय जिसका है नहीं ऐसा व्यक्ति, वो हुआ अनन्य। ऐसा अनन्य चेता, जो ऐसा अनन्य चेता है वह नित्यशः सततम यह माम स्मरति। नित्यशः नित्य, हर वक्त, और सततम निरंतरम। अब यह दो शब्दों का उपयोग करने की आवश्यकता क्या है देखेंगे। नित्यशः सततम माम मुझे, स्मरति मुझे माने कविम पुराण मनुशासितारम इत्यादि के द्वारा जो पुरुष बताया, ऐसे मुझे, उस भगवान को, ईश्वर को जो भजता है वह, उसके लिए तस्य, उसके लिए योगिनः नित्ययुक्तस्य, वो योगी कैसा है? नित्य युक्त है। नित्य युक्त माने शांत चित्त है।
युज धातु का उपयोग किया है। नित्य युक्त समाधि युक्त अंतःकरणेन, मन बिल्कुल शांत है, जिससे काम क्रोध लोभ सब कुछ चले गए हैं, ऐसे मन से उसके लिए सुलभ, मैं सुलभ हूं। सुलभ हूं यानी आसानी से प्राप्त हो सकता हूं या प्राप्त ही हूं। चिंतन करते हैं क्या क्या भगवान ने विशेषण बताए हैं उस व्यक्ति के बारे में। पहले कहा अनन्य चेता, हे पार्थ जो अनन्य चेता है। क्या हम अनन्य चेता है या अन्यतर चेता है? चेता, जैसे चेतस शब्द है, चेतस शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन में चेता रूप हुआ, जिसका चित्त है ऐसा। चित्त की किस प्रकार का है? अन्यतर या अनन्य, जहां चाहिए वहां न होने वाला या जहां चाहिए वहीं पे होने वाला। इन दो प्रकार के लोगों को देखकर ही वेदों की प्रवृत्ति है, विचार है। तो दो प्रकार के लोगों को, इन दो प्रकार के लोगों को देखकर ही वेदों की प्रवृत्ति हुई है। किस प्रकार के लोग, किन प्रकार के लोगों को? जिनका चित्त जहां चाहिए वहां न होकर अलग दूसरी जगहों पर होता है उनके लिए, और जिनका चित्त जहां चाहिए उस तरफ होता है उनके लिए। किस प्रकार से समझे? तो वेदों में दो प्रकार के पुरुषार्थ बताए हैं। दूसरे दृष्टि से हमने इसका चिंतन किया था, पहले अध्याय के वक्त हमने चिंतन किया था, बीच में भी एक बार यह विषय आया था। वेदों का प्रयोजन क्या है, या शास्त्र का प्रयोजन यह है कि जो व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य जीव की जो नीचली प्रवृत्ति है, अधोगति की तरफ जो उसकी प्रवृत्ति है, काम्य कर्म यानी जैसी इच्छा हो वैसे कर्म करने की स्वार्थपरता के से युक्त प्रवृत्ति जो है, उसको लांघ कर वह अच्छे मार्ग पर आ जाए। चोरी करनी नहीं चाहिए, दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, यह भी क्या बताने की बात है? पर यह बात बतानी आवश्यक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति जीव के लिए सुलभ है। दूसरे को दुख पहुंचाकर, दूसरे को हानि पहुंचाकर मेरे इच्छित की प्राप्ति मेरे लिए सुलभ है, आसान है। परंतु ऐसा ना करना, मैं जानता हूं, मुझे पता है यह सही नहीं है, फिर भी मैं करता हूं। अगर यह प्रवृत्ति मेरी है, यह जीव की प्रवृत्ति है, तो इसको मोड़कर अच्छी जगह पर लाने के लिए जो प्रवृत्ति मार्ग वेदों में आया है वह बताया गया। यानी जहां पे मेरा ध्यान होना चाहिए, इसलिए वेदों में जो पुरुषार्थ बताए, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मैं इन चारों पुरुषार्थों के दृष्टि से विचार कर रहा हूं। इन चारों पुरुषार्थों की तरफ हमारा चित्त होना चाहिए, परंतु हमारा चित्त उन्हीं के तरफ होते हुए अन्यतर स्वार्थपरता, इच्छापरता, इसकी तरफ होता है। स्वार्थ के द्वारा कैसे वस्तु मिले, स्वार्थ के द्वारा मेरी इच्छाओं की कैसे पूर्ति हो, इसीलिए वहां से अनन्य चेता के शास्त्र में निष्ठा हो, शास्त्र के द्वारा जो बताया गया है इसी दृष्टि से मेरा विचार हो, इसकी तरफ प्रवृत्ति लाने के लिए एक वेदों का खंड आया। अब वेदों में आने के बाद वेद परता, शास्त्र परता, यानी शास्त्र के अनुसार जब मेरा सारा कर्म होता है, मेरा कार्य होता है, शास्त्रानुमोदित, शास्त्र ने जिसको अनुमोदन दिया है, सम्मति दी है, ऐसे कर्म करना मैं जब शुरू कर देता हूं, तब अनन्य चेता और अन्य चेता कौन हुए? जो केवल एक ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता है वह है अनन्य चेता, और ईश्वर को छोड़कर विषयों के पीछे भागता है वो है अन्य चेता। क्योंकि वेद की भी, वेद का अंतिम निर्णय क्या है, अंतिम उपदेश क्या है? भगवत प्राप्ति करना, ब्रह्म प्राप्ति करना, यह है। यानी मुख्य साध्य है ब्रह्म प्राप्ति।
किंतु उसको छोड़कर मैं अगर बाकी साध्यों के पीछे भागता हूं, इसका अर्थ यह हुआ मेरा ध्यान हट गया है। तो भगवान यहाँ पे किसका नामोल्लेख कर रहे हैं, किसको बता रहे हैं? अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति, जो मेरा स्मरण करता है ऐसा अनन्य चेता, यानी उसको विषयों की इच्छा नहीं है, जिसे विषयों की इच्छा नहीं है ऐसा अनन्य चेता, केवल मेरा ही चिंतन करने वाला। और मेरा चिंतन कर रहा है, क्या उसे इसका गर्व है? ना, वो प्रेम के कारण, भक्ति के कारण, निस्वार्थ से बुद्धि से मेरा चिंतन कर रहा है। बड़ी इसके बारे में एक सुंदर कथा है। अनन्य क्या है? तो गोकुल जो है, शायद कथा पहले बताई रहेगी, गोकुल जो है, गोकुल की परिक्रमा की जाती है। गोकुल की परिक्रमा की जाती है, वल्लभ संप्रदाय में परिक्रमा करने का उनका नियम है। तो परिक्रमा वह बड़ी है, तो हुआ ऐसे, उनका पूरा जत्था था यात्रियों का, तो परिक्रमा हो रही थी, और उनमें उनके जो स्वामी सन्यासी जो थे, उनके गुरु जी जो थे, वह भी उनके साथ थे। अब परिक्रमा चल रही थी, रात का समय आ गया, पुराने जमाने की बात है, तो अब क्या करे? तो वहीं पे पड़ाव डाला गया, वहीं पे रहने का इंतजाम किया गया, व्यवस्था की गई। जब बाकी सब व्यवस्था हो रही थी तो क्या करें, क्योंकि इन लोगों के लिए तो व्हाट्सएप वगैरह नहीं रहता है, इन लोगों के लिए चिंतन क्या है? भगवत चिंतन, भगवान की कथा सुनो, कोई तो सत्संग करे। सत्संग ही उनके लिए आनंद का विषय है, सत्संग ही उनके लिए टाइम पास है, और उनके अभ्यास का विषय भी सत्संग है। तो सत्संग शुरू हुआ, गुरुजी पीठ पर बैठ गए और चिंतन शुरू हुआ, सत्संग शुरू हुआ। उतने में गोकुल में रहने वाला एक कोई व्यक्ति गांव के बाहर से आ रहा था, जा रहा था घर में, घास वगैरह काट कर उसने लिया था गौओं के लिए। अब देखा कि अरे सत्संग चल रहा है, उसको इच्छा हुई, जा तो रहे हैं, जाएंगे तो पहुंचेंगे ही, सत्संग सुनकर जाते हैं। तो अब सत्संग सुनना है तो बैठना पड़ेगा। अब सर पे जो बोरा है, सब घास की जो गड्डी है, क्या करे? तो उसने उस घास की गड्डी को नीचे रख दिया और उसके ऊपर ही स्वयं जाकर बैठ गया। यह बात उन गुरुजी ने देख ली। गुरुजी ने देखा यह कोई एक अनपढ़ गवार गांव का रहने वाला वहां पे आकर बैठा है। उनको गुस्सा आया। गुस्सा इस बात का नहीं था कि यह आकर मेरे सत्संग में बैठा है, अनपढ़ गवार है। गुस्सा इस बात का था कि जब वो उस घास के गड्डी पर बैठ गया, घास के बोरी पर बैठ गया, तो उसका जो पीठ था, बैठने का आसन था, वह आसन उनसे ऊपर गया, ऊंचा हो गया। परंपरा में, शास्त्र में एक नियम ऐसा है, जो कथाकार, जो सत्संगकार है, सत्संग बता रहे हैं, उनसे ऊपर हमारा आसन न हो। एक आदर के दृष्टि से, आदर की भावना से, उस दृष्टि से यह विचार बताया गया है। शास्त्र में बहुत कुछ नियम है, बाजू में रखते हैं। तो आसन उनका ऊपर होना चाहिए। अब वो आदमी आकर जो बैठा, वो ग्वाल था, तो उसका आसन ऊपर हो गया। इनको आया, गुस्सा आया। तो उन्होंने पूछा, कौन हो तुम, बताओ। ग्वाल सोचने लगा, ये तो मेरे मेहमान हैं, नगर हमारे आए हैं और मुझे से पूछ रहे कौन हो तुम। उसने उल्टा पूछ लिया, पहले बताओ तुम कौन हो। अब गुरुजी सोचने लगे, ये क्या ढीठ है, पहले तो मैंने पूछा, पहले तो आदर कुछ नहीं, आकर मुझसे ऊपर आसन पर बैठ गया है, उसके आसन की ऊंचाई मुझसे ज्यादा है ही, आगे जाकर वह तो मुझसे उल्टा सवाल पूछ रहा है, मैं कौन हूं, बताना ही पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, हम अनन्य हैं। हिंदी की यह बड़ी खूबी है, अगर आप सही सही हिंदी सुनो तो वह
मैं नहीं कहेंगे, वो कहेंगे हम, हमारा नाम। और दूसरे को भी संबोधित करेंगे तो आपका नाम क्या है, आप कैसे है, तुम, तू, ऐसा एक वचन में या फिर एकेरी ऐसा कभी संबोधित नहीं किया जाता है। तो गुरुजी ने कहा हम अनन्य हैं, तुम बताओ कौन हो। उन्होंने कहा तुम बताओ कौन हो। ग्वाल ने कहा अगर आप अनन्य हैं तो हम फनन्य हैं। गुरुजी को और गुस्सा आया, पहले तो ठीक ठीक से उत्तर दिया नहीं, उल्टा सवाल पूछा, अब जवाब देता है तो कुछ अनाप शनाप बक रहा है। इन्होंने पूछा फनन्य क्या होता है, कुछ भी बोलते हो, पहले बताओ फनन्य क्या होता है। तो ग्वाल ने बताओ पहले तुम बताओ अनन्य क्या होता है। बैठे हुए आदमी सुन रहे, और मजे की बात यह रहती है जब ऐसा कोई झगड़ा शुरू होता है तो देखने वाले मजा देखते, कोई बीच में नहीं आता। अच्छा ये सब बातें हो रही है, गुरुजी तो को गुस्सा आते गया। उन्होंने कहा अनन्य, हम अनन्य इसके लिए है, हम अनन्य है क्योंकि हमें गणेश जी पता नहीं है, हनुमान जी पता नहीं है, शिव जी पता नहीं है, देवी माँ पता नहीं है, कि इन किसकी भी हम उपासना नहीं करते, हम इनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, केवल और केवल हम भगवान कृष्ण का चिंतन करते हैं, इसलिए हम अनन्य हैं। क्या कहा, हम गणेश जी को नहीं जानते, हम हनुमान जी को नहीं जानते, शिव जी को नहीं जानते, भगवान विष्णु नहीं, ब्रह्मा नहीं, देवी नहीं, इन किसी की भी देवता की भी हम उपासना नहीं करते, हम केवल भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, इसलिए हम अनन्य हैं। तो ग्वाल ने कहा अच्छा, इन सब की आप उपासना करते हो, करते नहीं हो, इसके लिए आप अनन्य हो, हम इन सब के नाम भी नहीं जानते इसलिए हम अनन्य हैं। तब गुरु जी की जाकर आंख खुल गई। कहने की बात यह है, अनन्य हो, पर अनन्य के चित्त में, हृदय में अहंकार के लिए जगह नहीं है, क्योंकि अहंकार आया तो वह अन्य चित्त हुआ। जिस वक्त हमारे हृदय में अहंकार आ जाता है, उस समय उस क्षण हम अन्य चित्त हो जाते, हमारा चित्त दूसरी जगह गया ही समझो। अहंकार खींच लेगा, अरे तुम देखो, भगवान के सेवक की जगह पर मैं, यह अहंकार आ जाता है, तो भगवान रह जाते हैं बाजू में, हम हो जाते हैं अन्यतर चित्त, अन्य चित्त। तो ऐसा जो अनन्य चेता है, कैसा अनन्य चेता, ईश्वर के सिवा दूसरे किसी भी विषय का चिंतन नहीं करता, ऐसा कौन, योगी, अनन्य चेता नित्य युक्त योगिनः, आगे कहा है, तो कहते हैं नित्यशः सततम माम स्मरति। नित्यशः, नित्य और सततम, हर समय, माम स्मरति। योग में एक सूत्र आता है, सतु दीर्घ काल नैरंतर्येणा सत्कारा सेविता दृढ़ भूमि। दीर्घ काल नैरंतर्येण, वहां पे दो शब्द उपयोग किए हैं, यहां पे उसी का संदर्भ है, दीर्घकाल चिंतन करना और निरंतर चिंतन करना, नित्य चिंतन करना और सतत चिंतन करना। नित्य करना और सतत निरंतर करना, फर्क क्या है, फर्क बस इतना ही है, हमारा भगवत गीता का पाठ नित्य चलता है या सतत चलता है, जिस प्रकार से आप अर्थ लो। जो नित्य है उसमें एक क्रम है, यानी एक रिपीटेशन है, बारंबार होते रहता है, वह नित्य है। और अगर
वेदांत के दृष्टि से या शास्त्र की दृष्टि से देखो तो जिसमें खंड नहीं है वह नित्य है, ऐसे सोचो। और जो सतत है, सतत माने उसमें एक रिपीटेशन है, बारंबारता है। हमारा क्लास सतत होते रहता है, यानी क्या, आज शनिवार को हुआ, अगले शनिवार को होने वाला है, उसके बाद अगले शनिवार को होने वाला है। शनिवार शनिवार फिक्स है। हमारे पास ये न्यूज़पेपर आता है, वृत्तपत्र, वार्ता पत्र आता है। वो हर समय हर क्षण तो आता नहीं है, हर सेकंड आता नहीं है, पर हर दिन आता है। परंतु नित्य में कहीं भी काल का व्यवच्छेद नहीं है, काल में खंड नहीं है। यानी वह सतत तो चिंतन कर रहा है, पर उस चिंतन में कहीं भी खंड नहीं हुआ है, कहीं पर भी खंड नहीं है। केवल और केवल भगवान का ही चिंतन, हर क्षण हर समय। जितने समय के आप छोटे छोटे टुकड़े कर दो, समय के छोटा छोटा, कितना जितना छोटा आप अंग अवयव गिनने का प्रयास करो, उस अवयव में भी भगवत चिंतन ही हो रहा है। यह अनन्यता की पराकाष्ठा है, श्रेष्ठ अनन्यता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं, मानस में कहते हैं, कह हनुमंत विपत्ति बड़ी सोई, जब तब राम सुमिरन न होई। अब बीचले शब्द स्मरण में नहीं आ रहे हैं, पर अर्थ यह है, सबसे बड़ी आपत्ति क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, जब भगवान आपका चिंतन नहीं होता। वही जब आपके नाम का सुमिरन नहीं होता, वही सबसे बड़ा पाप है, वही सबसे बड़ी दुख की बात है। तो ऐसा यह जो मेरा नित्य स्मरण करने वाला अनन्य चेता है, भगवान कहते हैं, ऐसे नित्य युक्तस्य योगिनः, नित्य युक्त योगी को, नित्य युक्त योगी के लिए अहम सुलभः, मैं सुलभ हूं। यानी क्या, सततम नैरंतर्यम इति उच्यते, नित्यशः दीर्घकालत्वम उच्यते। भाष्यकार यहां पे कहते हैं, सतत माने नैरंतर्य, सतत का अर्थ है निरंतरता, और नित्यशः का है अर्थ दीर्घकालता। लौकिक दृष्टि से, योग के दृष्टि से उल्टा अर्थ किया है। एक वेदांत की दृष्टि से नित्य यानी जिसमें खंड नहीं हो ऐसा, और सतत माने बारंबारता, या सतत यानी निरंतर, खंड नहीं है, नित्य यानी दीर्घ काल तक। तात्पर्य यह है, हर समय भगवत चिंतन जिसका हो रहा है, ऐसा व्यक्ति आजीवन, मरते दम तक निरंतर जो मेरा स्मरण करता है वह। अब आपको याद आएगा जब हमने देखा था अनन्याश्चिन्तयन्तो अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम, इसी अध्याय के 5वें श्लोक का विचार करते हुए, अंतकाले च, यह चकार का हमने अर्थ देखा था, अंतकाल में भी, क्योंकि अंतकाल में स्मरण होना है तो यह आवश्यक है, यो माम स्मरति सततम नित्यशः, जो मेरा सतत नित्य मरते दम तक जीवन भर जिसने चिंतन किया है, वही मृत्यु के समय में मेरा चिंतन कर सकता है। यह तात्पर्य। जीवन पर्यंत आजीवन जिसने मेरा स्मरण किया है, ऐसे नित्य युक्तस्य योगिनः, योगी जिसका चित्त युक्त है, समाहित है, ऐसा समाहित
शांत हुआ है, समाधि अवस्था में आसानी से चला जाता है। वो एक संत है, उनके बारे में बात सुनी थी, अभी उनका नाम स्मरण नहीं हो रहा। वह उनके उपास्य देवता का नाम पढ़ा नहीं करते थे, बोला नहीं करते थे, क्योंकि जैसे ही वह नाम उनके कान पर आ जाता उनकी समाधि लगती थी। इसीलिए जब भी सत्संग हो रहा हो तो कभी वह वो नाम उपयोग नहीं करते थे, क्योंकि उस नाम से इतना उनका चित्त जुड़ गया था कि जैसे ही वह नाम कान पर आए, जैसे वह नाम सुनने को मिले, उनकी समाधि लग जाती। ऐसी अनन्य चेता, ईश्वर परता होनी चाहिए। भगवान कहते हैं तस्या हम सुलभ, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं सुलभ हूं। सुलभ हूं माने हमने कहा सुलभ हूं, सुखे न लभ्य, आसान हूं या प्राप्त ही हूं। सुखे न लभ्य, सुखे न लब्ध, दोनों शब्द ले सकते हो। सुखे न लभ्य, लभ्य जो प्राप्त हो, लब्ध जो प्राप्त हुआ हो। जो आसानी से प्राप्त होता हो जाता है वह सुखे न लभ्य, सुलभ है, और जो आसानी से प्राप्त हो गया है वह भी सुलभ है। जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है उसके लिए परीक्षा सुलभ है, और अच्छे से पढ़ाई करके वो परीक्षा देकर आ जाता है। और आप, अगर हम हमसे पूछते हैं कैसे थे एग्जाम, तो वो क्या कहता है? सुलभ। अर्थ यही है, तस्याहम सुलभ पार्थ। तो भगवान से अब प्रश्न पूछा जाता है। अर्जुन के मन में प्रश्न आया, भगवान अगर आप सुलभ हो जाएंगे, भगवान आप जब सुलभ हो जाते हैं तो आपके सुलभ हो जाने से क्या होगा? तो उस पर करते भगवान कहते हैं कि मेरी सुलभ प्राप्ति से क्या होता है। 15वां श्लोक देखना, फल क्या है भगवत प्राप्ति का, ईश्वर प्राप्ति का फल क्या है? 15वां श्लोक, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। भगवान कहते हैं परमां सिद्धिं गतः, संसिद्धिं परमां गतः, आखिरी पंक्ति, परमां संसिद्धिं गतः, परम संसिद्धि को यानी मोक्ष नामक श्रेष्ठ सिद्धि को, सिद्धता को, गतः गताः प्राप्ताः जो प्राप्त हुए हैं, ऐसे महात्मानः, ऐसे महात्मा, माम उपेत्य, माम मुझे, उपेत्य प्राप्त होकर, पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम, अशाश्वतम दुःखालयम पुनर्जन्म, अशाश्वत जो शाश्वत नहीं है ऐसा, दुःखालयम दुख का घर है, दुखों का आगर है ऐसा, पुनर्जन्म नया जन्म, अगला जन्म, न आपनुवंती, नापनुवंती न आपनुवंती, वह प्राप्त होता नहीं है उनको।
उसको प्राप्त नहीं होते हैं, यानी फिर से संसार में नहीं आते हैं। अर्थ क्या हुआ? मोक्ष नामक श्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा जो मुझे प्राप्त हुए हैं, वह दुखालय अशाश्वत ऐसे पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। पहले ही बता दूं, पुनर्जन्म का अर्थ केवल और केवल इस शरीर में जन्म ऐसे ही न लेकर, यानी मनुष्य जन्म या पृथ्वी पर न लेकर कोई भी लोक में प्राप्त होने वाला देह लीजिए। क्यों? क्योंकि दुखालय अशाश्वत यह कहा है। चिंतन करते हैं। देखो, भगवान कहते हैं परमाम संसिद्धिम गताः, परम संसिद्धि को जो प्राप्त हुए हैं। परम संसिद्धि यानी क्या? तो मोक्ष, प्रकृष्ट, श्रेष्ठ ऐसी जो सिद्धि है उसे मोक्ष कहा गया, या श्रेष्ठ सिद्धि मोक्ष ही है। श्रेष्ठ सिद्धि मोक्ष ही है। कैसे? तो सिद्धि इस शब्द का विचार करते हैं। देखो, सिद्धि या इस शब्द का सामान्य अर्थ लिया जाता है अष्ट सिद्धि, अणिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि का जो है, उन सिद्धियों का विचार किया जाता है। पर सिद्धि इस शब्द का अर्थ उतना ही नहीं है। पूज्य राजेश्वरानंद जी बड़ा सुंदर उदाहरण दिया करते थे, बड़ी सुंदर बात बताया करते थे। वह कहते थे, भक्ति करते करते भगवत प्राप्ति हो जाना भक्ति की सिद्धि है। विषयों को दूर करते करते वैराग्य की प्राप्ति हो जाना शम की सिद्धि है, शम दमादि की सिद्धि है। उपासना करते करते, ज्ञान प्राप्त करते करते ब्रह्म ज्ञान हो जाना ज्ञान की सिद्धि है। यहां ज्ञान इस अर्थ का, ज्ञान इस शब्द का अर्थ है साधन। हर साधन की, हर साधन की परमाकाष्ठा, अंत्य अवस्था उस साधन की सिद्धि है। हर साधन की अंतिम अवस्था उस साधन की सिद्धि है। और सिद्ध और साधन, इनमें नियत संयोग होना ही चाहिए, तभी वह साध्य और साधन हो सकते हैं। तभी वह साध्य और साधन हो सकते हैं। अगर मुझे दिल्ली जाना है और मैं राजधानी ट्रेन में बैठ गया, जब मैं राजधानी ट्रेन में बैठ जाता हूं, राजधानी एक्सप्रेस में बैठ जाता हूं, तो जब वह ट्रेन, जब वह रेलगाड़ी दिल्ली में पहुंच जाती है, तो वह साधन की सिद्धि हुई। मैंने पढ़ाई की, क्योंकि क्योंकि मुझे नौकरी चाहिए थी। मुझे क्या बनना है? मुझे डॉक्टर बनना है। इसीलिए मैंने डॉक्टर की पढ़ाई की, जमकर पढ़ाई की, बहुत अच्छे गुण लाए, बहुत अच्छे अंक पाए, बाद में अच्छे से आगे सीखा, रहकर वो उनका रेसिडेंशियल वगैरह रहना पड़ता है, वह सब कुछ किया, डॉक्टर बन गया। तो यह मेरे पढ़ाई की सिद्धि है। धन प्राप्त करने के लिए मैंने दुकान चलाया, धन प्राप्त किया, बड़ा हो गया, सिद्धि है। परंतु यह सारी सिद्धियां, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, कोई इंजीनियर बनना हो, कोई नौकरी करनी हो, या कोई एक बिजनेस शुरू करना हो, कोई भी हो, यह सारी सिद्धियां परम नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। यह श्रेष्ठ क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें काल परिच्छिन्नता है, देश परिच्छिन्नता है, उनमें मर्यादा है। मैं यहां पे भारत में डॉक्टर हूं, इसका अर्थ यह नहीं कि दूसरे देश में जाकर मैं डॉक्टर की कर सकता हूं। वहां जाकर उनका लाइसेंस मुझे प्राप्त करना पड़ता है, तभी जाकर मैं प्रैक्टिस कर सकता हूं। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लॉयर है, कोई भी है,
यानी एक देश परिच्छिन्नता आई, क्योंकि हर जगह के नियम अलग है। यहां पे पढ़ा हुआ वहां पे चले, ये ऐसी बात नहीं है। इतना ही नहीं, मेरे कौन सी उम्र तक मैं वह काम कर सकता हूं। डॉक्टर है समझो, 80 साल का होने के बाद वह दवा तो बता सकता है, पर क्या ऑपरेशन कर सकता है? नहीं। सर्जरी तो नहीं कर सकता, क्योंकि जिसका हाथ ही कांप रहा है वह क्या सर्जरी करेगा? बता सकता है। यानी कहीं ना कहीं उसके ज्ञान के ऊपर मर्यादा, यानी सिद्धि के ऊपर मर्यादा आई। मेरे मृत्यु के साथ यह सारी सिद्धि नष्ट होने वाली है। ऐसे तो नहीं होता कि इस जन्म में डॉक्टर बन गया तो अगले जन्म में डॉक्टर ही पैदा हो जाऊंगा सब ज्ञान के साथ। यह केवल अध्यात्म ज्ञान के लिए लागू है, लौकिक ज्ञान के लिए नहीं। यानी हुआ ऐसे कि मैं जो भी लौकिक सिद्धि प्राप्त कर सकता हूं इस जगत की, वह सब परिच्छिन्न है, उसमें मर्यादा है। तो अब बात आती है परम सिद्धि कौन सी है। चलो लौकिक बात छोड़ दो, अगले लोक की बात करते हैं। स्वर्ग में चलो। स्वर्ग में कब तक रहोगे? जब तक स्वर्ग में चलने वाली नोट है तब तक। यहां पे हमारे हमारे यहां पे मैं ग्राहक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, यह लिखकर जब उसके ऊपर हस्ताक्षर हो जाते हैं तब वह 10 रुपए माने जाते हैं। उसी प्रकार से स्वर्ग में मैं धारक को इतना पुण्य अदा करने का वचन देता हूं, ऐसे कर्म की जब हस्ताक्षर हो जाते हैं तभी जाकर स्वर्ग में एंट्री है। और जब वह सारे कर्म खत्म हो जाते हैं, वह पुण्य खत्म हो जाता है, तो कहा कहते हैं भाड़ा खत्म हुआ, चलो अब मकान खाली करो, तो स्वर्ग से पृथ्वी पर आ जाते हैं। यानी स्वर्गलोक की भी प्राप्ति करे तो लौकिक दृष्टि से इस लोक में जो भी हमें प्राप्त होने वाला है उस दृष्टि से, चाहे वह बड़ा क्यों ना हो, चाहे वह सिद्धि स्वर्गाधिक लोकों के प्राप्ति की सिद्धि बड़ी क्यों न हो, वह परिच्छिन्न ही है। इसीलिए परम सिद्धि वह है जिसे प्राप्त करने पर दूसरा प्राप्तव्य कुछ भी नहीं बच जाता। यम ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, जिसे जानने पर ज्ञातव्यम न अवशिष्यते, कोई भी जानने योग्य वस्तु नहीं रह जाती, कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु नहीं रह जाती, ऐसी जो सिद्धि है वह हुई परम सिद्धि। और ऐसा क्या है? केवल और केवल मोक्ष ही परम सिद्धि हो सकती है। इस व्याख्या से, इस विचार से, इस तर्क से, इस लॉजिक के अनुसार केवल मोक्ष को ही हम परम सिद्धि कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वही एक ऐसी बात है प्राप्त करने पर दूर नहीं जाने वाली, चली नहीं जाने वाली। तो भगवान यहां पे कहते हैं ऐसे परमाम संसिद्धिम गताः महात्मानः, ऐसे जो महात्मा हैं, ऐसे जो महात्मा हैं वह महात्मानः यतयः, यति यतिवर, जी जो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे थे, यतमान थे, ऐसे जिन्होंने अब उस मोक्ष को प्राप्त किया है, ऐसे मोक्ष को प्राप्त किया है। यानी क्या हुआ? माम उपेत्य, मुझे पाकर, मुझे अर्थात ईश्वर को पाकर, मेरे भाव को, मेरे ज्ञान को प्राप्त करके पुनर्जन्म को नहीं पाते।
पुनर्जन्म न आपनुवन्ति, फिर से पुनर्जन्म, फिर से नए जन्म को प्राप्त नहीं करते हैं। नया जन्म माने केवल, मैं कह रहा था, केवल इस लोक में नहीं, अगले लोक में भी प्राप्त होने वाला जन्म नया जन्म ही है, अगला जन्म ही है, उसको प्राप्त नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी जन्म हो, इस लोक में हो या दूसरे लोकों में हो, दुखालय है और अशाश्वत है। क्योंकि कोई भी लोकों में कहीं पे भी जन्म की प्राप्ति हो, इस लोक में तो हमें पता है मृत्यु तो निश्चित है और दुख तो हर क्षण हमें दिखाई देता है, यानी यह भूलोक तो दुखालय और अशाश्वत तो है ही। बाकी लोकों में दुखालय, दुख की मात्रा कम हो, पर वह भी अशाश्वत है। सारे लोकों के दृष्टि से विचार करें तो ब्रह्मलोक शाश्वत भाता है, दिखाई देता है, परंतु कल्पांति, कल्प के अंत में उसका भी पैकिंग होके अव्यक्त में वह चला जाता है। ब्रह्मलोक भी नष्ट होने ही वाला है। ठीक से समझना, ब्रह्मलोक नष्ट होने वाला है, ब्रह्म नष्ट नहीं होने वाला। ब्रह्मलोक का विनाश होने वाला है, ब्रह्म नष्ट नहीं होने वाला, ब्रह्म प्राप्ति नष्ट नहीं होने वाली। तो अगर ऐसी बात है तो यह सब किस कारण प्राप्त होता है? वो महात्मा सारे किस कारण प्राप्त हुए? तो कहा अनन्य चेता सततम। इस श्लोक का फल, परिणाम यह है कि वह अशाश्वत दुखालय, इस संसार को प्राप्त नहीं होते, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न आता है, अच्छा यानी भगवान आपके सिवा दूसरे स्टेशन पर जाने वाले लोग फिर से इस लोक में आते हैं? आपके सिवा दूसरे लोक में जाने वाले, दूसरे जगह पर पहुंचने वाले लोग फिर से इस स्टेशन पर आते हैं। हाँ, उनको फिर से लाया जाता है। कैसे? भगवान कहते हैं 16वां श्लोक, आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। आब्रह्मभुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, अरे अर्जुन, आब्रह्मभुवनाल्लोकाः, आ माने पर्यंतम, आ इस शब्द का अर्थ है पर्यंतम। कहाँ तक? ब्रह्म, ब्रह्मलोक तक। भुवन, भुवनाल्लोकाः, भुवनाल्लोकाः, तो ब्रह्मलोक तक जो भी सारे लोक है वह सारे पुनरावर्तिनः, पुनः आवर्तिनः, फिर से लाने वाले हैं, पुनः पुनः आवर्तन पाने वाले, यहां पे वापस लाने वाले हैं। माम उपतु, परंतु माम उपेत्य, हे कौन्तेय, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त होने पर पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से जन्म, नया जन्म, पुनर्जन्म नहीं होता। यानी
बाकी सारे लोगों की प्राप्ति हो पुनर्जन्म है। इस लोक की मेरी प्राप्ति हो पुनर्जन्म नहीं है। मेरी प्राप्ति हो पुनर्जन्म नहीं है, बाकी सारे लोगों की प्राप्ति हो पुनर्जन्म है। देखते हैं अर्थ क्या है। भगवान कहते हैं आ ब्रह्म भुवनाल्लोकाः। आ ब्रह्म भुवनात् लोकाः, ऐसे समास क्या किया है, अर्थ किया है। भगवान भाष्यकार कहते हैं आ ब्रह्म भुवनात् भवन्ति यस्मिन् भूतानि इति भुवनम ब्रह्म भुवनम ब्रह्मलोकः इति। जिसमें प्राणी उत्पन्न होते हैं, निवास करते हैं, उसका नाम भुवन है। भुवन माने भवन्ति इति भूतानि। जिसमें जन्म होता है, स्थिति रहती है, उसे कहते हैं भुवन। और आप ब्रह्म भुवनात्, वहां पे भी उत्पत्ति है, इसके लिए ब्रह्मलोक को भुवन कहा। ऐसे ब्रह्मलोक नामक भुवनात्, उसके साथ आप ब्रह्म भुवनात् लोकाः, यानी आ ब्रह्म ब्रह्मलोक तक के जो सारे, और ब्रह्म अर्थात ब्रह्मलोक के सहित जो भी सारे लोक है, ब्रह्मलोक के सहित जो भी उसके पर्यंत जो भी सारे लोक है, ब्रह्मलोक पर्यंत जो भी सारे लोक है, वह सारे लोक और ब्रह्मलोक भी पुनरावर्ती है। हम कहते हैं ना, अगर कोई कहीं बाहर गांव जा रहा है तो हम पूछते हैं कब तक हो, तो वह कहता है 19 तारीख तक, 20 को वापस आऊंगा। तो 19 तारीख तक हूं, यानी 19वें तारीख को भी वह व्यक्ति वहीं पे गांव में होने वाला है। 19 तारीख को भी वह व्यक्ति गांव में होने वाला है। तो बीच के सारे जो दिन है, वह दिन भी उसमें गिने गए, वह सारे दिन भी उसमें गिने गए। इसी प्रकार से ब्रह्मलोक तक और ब्रह्मलोक के साथ सारे लोग कहे गए पुनरावर्ती। पुनरावर्ती है यानी जिसमें जिनको पाकर फिर से जन्म प्राप्त करना पड़ता है। जिनको पाकर फिर से जन्म की प्राप्ति करनी पड़ती है, वह हुए पुनरावर्तिनः। पुनरावर्तन स्वभावाः, पुनर्जन्म देने ही वाले हैं। परंतु भगवान कहते माम उपेत्य तु, जो लोग मुझे प्राप्त करते हैं मेरे प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म न विद्यते, मेरे प्राप्ति के बाद पुनर्जन्म नहीं रहता। थोड़ा चिंतन करते हैं क्या बात है। एक बात समझना, इसमें एक विचार है, आगे थोड़ा दूसरे दृष्टि से विचार आने वाला है, पर शास्त्र की एक बात बताता हूं। क्योंकि हमने देखा था कि ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, विचार हमने देखा था ना। तो उत्तम गति क्रम मुक्ति का विचार जब किया था, तो उसमें एक बात ध्यान में रखना। वेदों में, उपनिषदों में एक विचार आया है पंचाग्नि विद्या का। किसका? पंचाग्नि विद्या। विद्या है, कर्म है, उपासना है, समझो। उसका फल, पंचाग्नि विद्या का जो फल है, वह है ब्रह्मलोक की प्राप्ति। उसका फल क्या है? ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो पंचाग्नि विद्या के कारण जिन्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है, वह मोक्ष को नहीं पाते हैं। ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले सारे सुख जब तक ब्रह्मलोक है, तब तक वहां पे रहकर उन सुखों का अनुभव करते हैं।
जब तक ब्रह्मलोक नष्ट नहीं होता तब तक वह पृथ्वी पर नहीं आते, परंतु अगले कल्प में, अगले सृष्टि की उत्पत्ति के साथ जैसे ब्रह्मलोक और बाकी लोगों की उत्पत्ति होती है, वह फिर से उत्पन्न होते हैं। फिर से बताता हूं, ब्रह्मलोक में प्राप्त होने वाले दो लोग हैं, एक उपासना और वैराग्य इन दोनों का परिणाम, और एक सकाम कर्म पंचाग्नि विद्या का परिणाम। सकाम और निष्काम, जिसने सकाम कर्मोपासना की है, पंचाग्नि विद्या का अवलंब किया है, वह ब्रह्मलोक में जाकर फिर से वापस आता है। कब आता है? अगले कल्प में, क्योंकि कल्पांत तक ब्रह्मलोक की स्थिति है, जब तक स्थिति है ब्रह्मलोक की उस लोक में वह रहेंगे, परंतु अगले कल्प में उनको वापस आना है। जिन्होंने निष्काम कर्मानुष्ठान किया है, जिन्होंने निष्काम उपासना की है, जैसे विचार आया था पहले, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन माम अनुस्मरन, ऐसे जो लोग हैं जो केवल ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहते हैं, पर उपासना के द्वारा उन्होंने उसकी प्राप्ति का प्रयत्न किया है, क्योंकि ज्ञान का उतना अधिकार उनको प्राप्त नहीं हुआ है, उस उपासना का फल उनको ब्रह्म लोक में ले गया है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ब्रह्मलोक में जाते ही, उनके वैराग्य के कारण, उनकी उपासना के कारण ब्रह्मलोक में जाते ही वहां पे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, और ब्रह्म जैसे ही ब्रह्मलोक नष्ट होता है, उसका लोप होता है, उनको मोक्ष मिल जाता है। एक इसमें कठोपनिषद में श्लोक आया है, वहां पे कहा है कि यथादर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परीव ददृशे तथा गंधर्वलोके छायास्तपयोरिव ब्रह्मलोके। आत्मज्ञान किस प्रकार से किस लोक में कैसा होता है, तो इस प्रकार से विचार करते हुए भगवान वहां पे उपनिषद में विचार आया कि आईने में जैसे देखना है ना, आईने में देखने की तरह आत्मलोक में ज्ञान है। पितृलोक में ब्रह्म ज्ञान किस प्रकार से होता है, जैसे हम स्वप्न में देखते हैं उस प्रकार से हो सकता है। गंधर्व लोक में क्या है, पानी में प्रतिबिंब देखना, ऐसे है। परंतु ब्रह्मलोक में छाया तप, छाया छाया आतप, सूर्य प्रकाश और अंधकार, इसमें जितना स्पष्ट फर्क है, उसके जैसा स्पष्ट ज्ञान ब्रह्मलोक में प्राप्त होता है। परंतु उस पर भाष्य लिखते वक्त भगवान भाष्यकार कहते हैं, ब्रह्मलोक में ब्रह्म ज्ञान पाना सबसे आसान है, बहुत आसान है, जैसे जन्म हुआ ब्रह्म ज्ञान है, परंतु उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति इतनी कठिन है, उस ब्रह्मलोक की प्राप्ति इतनी कठिन है कि उतना प्रयास अगर तुम इस लोक में ब्रह्म ज्ञान के प्राप्ति के लिए करो तो पहले ही ब्रह्म ज्ञान हो जाए। ब्रह्मलोक की प्राप्ति इतनी कठिन है कि उसके जगह पर उतना ही प्रयास अगर आप ब्रह्म ज्ञान के लिए इस जन्म में ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो तो यहां पे ब्रह्म ज्ञान हो जाए। विषय चल रहा है पुनरावर्तित्व का। तात्पर्य यह है, अगर वैराग्य न हो, सकामता हो, तो ब्रह्मलोक भी फिर से इस लोक में पुनर्जन्म देने वाला है, परंतु केवल और केवल जो
भगवान को प्राप्त होता है उसके लिए जन्म नहीं रहता, ब्रह्मज्ञानी के लिए पुनर्जन्म न विद्यते। तो प्रश्न किया जाता है, ब्रह्मलोक सहित, ब्रह्मलोक के साथ सारे लोग पुनरावर्ती किस कारण से है? सारे लोग पुनरावर्ती है, क्यों है? काल से परिच्छिन्न है इसके लिए। उनके ऊपर काल की मर्यादा है, काल की उनके ऊपर सत्ता है। जगताधारः कालः, कालो जगत भक्षकः, काल सारे जगत का भक्षण करने वाला है, सबका भक्षण करने वाला काल है, इसके लिए उनके ऊपर काल की सत्ता है। और काल के द्वारा परिच्छिन्न, काल की मर्यादा होने के कारण यह सारे लोग पुनरावर्ती है। तो पूछा गया ये काल से परिच्छिन्न कैसे है? तो अब भगवान बताते हैं, कहते हैं, सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः। एक साथ, सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् ते होरात्रविदो जनाः। भगवान कहते हैं, ते अहोरात्रविदः जनाः, ते वह, वे, अहोरात्रविदो जनाः, अहोरा, अहन रात्र, अहोरात्र समास है। अहन शब्द जो है, नकार को रेफ की प्राप्ति होती है, अहोरात्र ऐसे होता है। अहो रात्र यानी विदः, दिन और रात्रि का तत्व जानने वाले, दिन और रात्रि का तत्व जानने वाले जनाः, जो जन है, जो योगी है, यानी काल के परिमाण को जानने वाले जो योगी है, अहोरात्र विदः जनाः यत् ब्रह्मणः अहः। अब यहाँ पे ब्रह्मणः, ब्रह्म का, यह सच्चिदानंद ब्रह्म का नहीं है। ब्रह्मणः यानी ब्रह्मदेव की, यत् ब्रह्मणः अहः, जो ब्रह्मदेव का दिन है, तत् वह सहस्रयुग पर्यंतम, एक सहस्र युग तक, सहस्र युग की अवधि वाला, सहस्र युगों के समान जानते हैं। और रात्रिम युग सहस्रांताम, जो रात्रि है, जो रात है, वह भी युग सहस्रांताम, सहस्र युगों जितनी कहते हैं। अर्थ यह है, जो दिन और रात इन दोनों के तत्वों को जानने वाले, बस इतना ही, ज्यादा इसमें विचार नहीं बताया गया, केवल परिमाण काल का बताया गया है। भगवान यहाँ पे कहते हैं दिन और रात के तत्व को जानने वाले, यानी काल के परिमाण को जानने वाले जो योगी जन है, वह इस प्रकार से जानते हैं कि ब्रह्मदेव यानी प्रजापति का, विराट का जो एक दिन है, वह एक सहस्र युग के अवधि जितना है। 1000 युगों का जो अवधि है,
1000 युगों का जो अवधि है वह ब्रह्मा जी का एक दिन है, और एक सहस्र युगों का जो अवधि है वह उनकी एक रात्रि है। इस प्रकार से जो जानने वाले हैं ये भी जानते हैं कि अगर ऐसे काल से वह परिच्छिन्न है तो वह लोक भी परिच्छिन्न हो गए हैं, वह भी परिच्छिन्न हुआ। तो अब प्रजापति के यानी ब्रह्मदेव के दिन में और रात्रि में जो कुछ भी होता है उसका आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं 18वां श्लोक, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। एक साथ, अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। तो कहते हैं अव्यक्ताद् व्यक्त सर्वाः व्यक्तयः, अव्यक्तात् अव्यक्त से, व्यक्तयः सर्वाः जो कुछ भी स्थावर जंगम रूप, चलने वाला न चलने वाला, सजीव निर्जीव जो कुछ भी हो, व्यक्तयः जो कुछ भी अभिव्यक्त हुआ है, प्रकट हुआ है ऐसा, अव्यक्तात् ब्रह्मदेव से, अहरागमे अहर आगमे, जैसे ही दिन उगता है, किसका? ब्रह्मदेव का। जैसे ही ब्रह्मदेव के दिन की शुरुआत हो जाती है उसके साथ साथ यह भी सारे प्रकट होने लगते हैं। और कहते हैं रात्र्यागमे, रात होते ही, प्रलीयन्ते सारे प्रलीन हो जाते हैं, लीन हो जाता है। किसमें? तत्रैवाव्यक्त संज्ञके, तत्रैवाव्यक्त संज्ञके प्रलीयन्ते, वही अव्यक्त संज्ञक जो है उसी में वह प्रलीन हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, चले जाते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता हूं तो बात समझ में आएगी। अगर आपने कठपुतलियों का वो कठपुतली का खेल अगर देखा हो तो होता कैसे है, वो कठपुतली वाला आता है, कुछ नहीं रहता, बस खाली जगह है, तो उसके पास एक बड़ा बड़ा सा एक थैला रहता है, थैले में से वह बक्सा निकालता है, सामने रखता है, बक्से को लकड़ियां लगाता है, लकड़ियों के आजू बाजू में वह कपड़ा बांध देता है, उस बक्से में से वह सारी कठपुतलियां निकालता है, कठपुतलियां निकालकर उस बक्से के साथ जोड़ देता है और खेल शुरू होता है। यानी हुआ क्या, अब खेल शुरू हुआ, उसमें राजा है, रानी है, राक्षस है, राजकुमार है, प्राणी है, प्रजा है, सारे लोग आते हैं, चले जाते हैं, खेलते हैं। बाद में वह राजकन्या हो, राजपुत्र हो, राजा रानी, उन दोनों का विवाह हो जाता है, कथा समाप्त हो जाती है। अब कथा समाप्त होती है, देखने वाले ताली बजाते हैं, बच्चों को आनंद होता है, खुशी होती है, खेल अब खत्म हुआ। तो वह क्या करता है, फिर से वह जो सारी कठपुतलियां होती है उनको निकालता है, फिर से बक्से में डालता है, लकड़ी कपड़े को निकालता है, उसको भी
ठीक से घड़ी करके बक्से में डाल लेता है, फिर से बक्सा उसके पीठ पे चला जाता है। यानी हुआ क्या, जैसे ही खेल शुरू हुआ उसी बक्से से सारे खिलौने बाहर आए, सारा खेल दिखा। जब खेल खत्म हुआ सारे बक्से में चले गए। अब जब बक्से में चले गए तो क्या वह सारे लोग नष्ट हुए? राजा भी वही है। अगर विचार करो तो राजा और राक्षस शायद एक साथ मिलेंगे, या रानी और राक्षस भी एक साथ मिल सकते हैं। पर जैसे खेल शुरू होता है तो सारे अपने अपने जगह पर एक हो जाते हैं, तो उनमें कोई भेद नहीं है। तो ऐसे बक्से में रहना अव्यक्तावस्था है। खेल शुरू होते ही जब बाहर आते हैं तो वह दिन का काल है। इसी प्रकार से यह सारे जीव, जैसे ही उस कठपुतली वाले का दिन शुरू हुआ, खेल दिखाने का समय शुरू हुआ, सब कुछ बक्से से बाहर आया। खेल दिखाने का समय समाप्त हुआ, सब कुछ बक्से में चला गया। अव्यक्ताद् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः अहरागमे। अहरागमे जैसे ही दिन शुरू हुआ, किसका? ब्रह्मदेव का, ब्रह्मा जी का। जैसे ही आरंभ काल शुरू हुआ, आरंभ काल शुरुआत किसकी? उत्पत्ति की। जैसे ही उत्पत्ति की शुरुआत हुई, तैसे ही ब्रह्मा जी के प्रबोध काल में, जागने के समय में, दिन के समय में, अव्यक्त से प्रजापति जी के उस ब्रह्मा जी की निद्रावस्था से, जहां पे कोई भी प्रकट नहीं था, सब कुछ एक जैसा समान था, वहां से भेदों से स्थावर जंगम रूप, चलने वाले आदमी, चलने वाले प्राणी, उसके साथ न चलने वाले पेड़ पौधे, वृक्ष, पत्थर, बड़े बड़े पर्वत, यह सब कुछ निर्माण हो जाता है। यह सब कुछ उसी अव्यक्त से आता है। अपने रंग, अपने रूप, अपने कर्म, अपने स्वभाव, उन सब के साथ आता है। अग्नि प्रकट होता है तो ऊष्मा के साथ ही प्रकट होता है, पानी प्रकट होता है तो शीतलता के साथ ही और प्रवाहितता के साथ ही प्रकट होता है। और यह जब प्रकट होता है तो उसका नाम है व्यक्ति। व्यक्तयः, जो व्यक्त होते हैं उस वह है व्यक्ति। और जो भी, इसलिए हम कहते हैं ना, वह व्यक्ति। व्यक्ति माने वह आदमी, वह पुरुष नहीं। व्यक्ति माने जो भी व्यक्त हुआ है वह वस्तु। ऐसे सारी वस्तुएं व्यक्तयः, यह सारे किससे प्रकट हुए? अव्यक्त से प्रकट हुए। जब खेल दिखाना है, जब दिन का समय है, खेल खत्म। ब्रह्मा जी के, प्रजापति जी के सोने का समय हुआ, खेल खत्म हुआ। रात्रि के आने पर, ब्रह्मदेव के शयन का, सोने का समय होने पर क्या हुआ? फिर से बक्से में चले गए, अव्यक्त में चले गए, सब कुछ एक हो गया। इसीलिए कहा गया यह सारे लोक पुनरावर्ती है। विचार करो, एक उस कठपुतली के दृष्टि से विचार करो। कठपुतलियां बन रही थी, तो एक कठपुतली ने कहा बनाने वाले से, कठपुतली बनाने वाले से, कि मुझे राजा बनाओ, मुझे राजा बनना है, ऐशो आराम में जीना है, सारे सुखों का उपभोग करना है, राजा बनाओ, मैं सबसे बड़ा श्रेष्ठ बनना चाहता हूं। उसने, क्योंकि मैं खेल के अंत तक मरने वाला नहीं हूं। कठपुतली वाले ने कहा ठीक है। अब बन तो गए राजा, परंतु राक्षस के साथ युद्ध करना है। राक्षस उसके राजपुत्र को छीन कर ले जाता है, या राजपुत्री को छीन कर ले जाता है, जो भी कथा है वैसे समझो।
यानी हुआ क्या, दुख तो चला नहीं गया, अंत तक रहना है, सुख है, पर चला नहीं गया। और राजा बना, इसका अर्थ यह तो नहीं कि अगले खेल में एंट्री नहीं है, फिर से अगले खेल में राजा करके वापस आना ही है ना। राजा बनकर वापस आना है, फिर से वापस चले जाना है, पुनरावर्तिनो अर्जुन। ये ऐसे है, सारे लोक ब्रह्मलोक से लेके पुनरावर्ती है। आगे भाष्यकार जी ने बड़ा सुंदर विषय इस संदर्भ में कहा है। हमने पिछले कभी पीछे इसका विचार किया है, फिर से एक बार बता देता हूं। तो यहां पे वह कहते हैं, अकृताभ्यागम कृत विप्रणाश दोष परिहारार्थम। यह सब सारा विचार क्यों है, क्यों है यह सब कुछ विचार, यह उत्पत्ति, यह स्थिति, यह प्रलय, फिर से यह लोग वापस वापस बार बार उत्पन्न क्यों होते हैं? क्योंकि भगवान दुष्ट नहीं है, इसके लिए। भगवान दुष्ट नहीं है, इसके लिए यह विचार है। क्या है बात? अकृत अभ्यागम कृत विप्रणाश। थोड़ा और चिंतन अगली बार करेंगे ही, अभी बता देता हूं। जो भी हमने कर्म किया है, कर्म का नियम है। क्या नियम है? जो भी कर्म मैंने किया है उसका फल मुझे मिलेगा ही, और जो कर्म मैंने नहीं किया है उसका फल मुझे कभी भी नहीं मिलता। जो मैंने कर्म किया है उसका फल मिले बिना नहीं रहता, और जन्म कर्म किया नहीं है उसका कर्म कभी भी मुझे छू नहीं सकता। जो कर्म मैंने किया है उसका फल मुझे मिल जो कर्म मैंने किया है उसका फल मिले बिना नहीं रहता, और जो कर्म नहीं किया है उसका फल मुझे छू नहीं सकता। अगर ऐसे होता तो भगवान दुष्ट हो जाएंगे, भगवान सापत्न हो जाएंगे, किसी का पक्ष लेने वाले हो जाएंगे, विषम हो जाएंगे। यह विचार है। क्योंकि विचार कीजिए, इस जन्म में मैंने बहुत पुण्य कमाया, इस सृष्टि की समाप्ति के साथ वह पुण्य खत्म, तो मेरे साथ अन्याय हुआ ना। समझो, मैंने कोई वस्तु खरीदने के लिए एडवांस में 100 रुपए दिए, और जिसको दिए या जिस कंपनी में इन्वेस्ट किए वह कंपनी बंद हुई, चलेगा क्या? उसके लिए उसका वो नियम है, जिसने भी पैसे दिए हैं उसको पैसे मिलने चाहिए, उसके लिए जैसे नियम है, नहीं मिलते हैं तो वह गलत बात है। इसी प्रकार से जो भी मैंने पुण्य कर्म किया है उसका फल मुझे मिलना ही है, और अगर वह इस कल्प में दिया नहीं जा सकता तो अगले कल्प में वह फल मिले, इसकी व्यवस्था की है। इसीलिए यह सारा फिर से पुनरावर्तित्व है। क्या विचार है विस्तार से देखेंगे, पर हम अगली बार देखते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।